आप देख रहे हैं विशेष और आपके साथ मैं हूं राहुल कमल। देश की शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी की शिक्षा का सवाल अब अदालत में पहुंच गया है। 3 अलग अलग चुनावों के हलफनामों में शिक्षा के 3 अलग अलग स्टेटस भरने के आरोपों में घिरी हैं स्मृति ईरानी। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने इस मामले को सुनवाई लायक मानते हुए 28 अगस्त की अगली तारीख तय कर दी। स्मृति ईरानी को करारा झटका, उधड़ेंगी डिग्री विवाद की परतें। दिल्ली की अदालत में चलेगा केस। नरेंद्र मोदी सरकार पर एक और आफत का सिग्नल ग्रीन हो गया है। अभी विदेश मंत्री सुषमा और राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के ललित मोदी की मदद करने के आरोपों से मोदी सरकार उबर भी नहीं पाई थी कि मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी की डिग्री का मामला फिर सुर्खियों में आ गया। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने स्मृति ईरानी की डिग्री के विवाद को सुनवाई योग्य माना है। पिछली तारीख में कोर्ट ने हमारे सामने सवाल रखा था कि वेदर ये कंप्लेंट मेंटेनेबल है और विद इन पीरियड ऑफ लिमिटेशन में हमने इसको फाइल किया है या नहीं। हम लोगों ने उस पर सबमिशंस किए थे। हमारे जो सीनियर काउंसिल थे के मनन जी, उन्होंने अपने सबमिशंस रखे थे। उस आधार पे कोर्ट इस निर्णय पे आज पहुंची है कि हाँ, ये कंप्लेंट मेंटेनेबल है और इसीलिए कॉग्निजेंस लिया गया है। स्मृति ईरानी के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता अहमद खान ने पटियाला हाउस कोर्ट में एक शिकायत दर्ज कराई थी। अहमद खान ने शिकायत में कहा था कि स्मृति ईरानी ने अलग अलग चुनावों के हलफनामे में अपनी शिक्षा के बारे में अलग अलग ब्यौरा दिया है। उनके मुताबिक अप्रैल 2004 में जब स्मृति ईरानी ने दिल्ली की चांदनी चौक सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा था, तब उन्होंने अपनी डिग्री के कॉलम में लिखा था दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्राचार में BA। 11 जुलाई 2011 को राज्यसभा चुनाव के लिए हलफनामे में स्मृति ईरानी ने अपने शैक्षणिक योग्यता में लिखा था दिल्ली विश्वविद्यालय से BCom पार्ट 1। 16 अप्रैल 2014 को अमेठी लोकसभा सीट के लिए नामांकन के वक्त उन्होंने शिक्षा के कॉलम में लिखा था DU के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से बैचलर ऑफ कॉमर्स पार्ट 1। ये बात सही नहीं है। किसी नाम को लेकर कोई मसला इस तरह का नहीं है। दरअसल उन्होंने लगातार जो है अपने एफिडेविट्स में अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को जो है गलत बयानी के साथ दर्ज कराया है और इसी बात का संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने ये अपना डिसीजन दिया। स्मृति ईरानी के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट ने केस चलाने की इजाजत दे दी तो इस पर सियासी तूफान तो आना ही था। इस मामले पर फौरन विपक्ष ने आस्तीनें चढ़ा ली। केंद्र सरकार में मानव संसाधन विकास मंत्रालय जैसा अहम जिम्मा संभाल रही हैं। उन पर कोर्ट केस चलने की बात पर हंगामा तो तय ही था। देश की शिक्षा मंत्री की शैक्षणिक योग्यता को लेकर सवाल उठे। मामला अदालत तक पहुंच गया और अब अदालत ने भी प्रथम दृष्टया ये मान लिया है कि ये मामला और सुनवाई के लायक है। जाहिर है स्मृति ईरानी के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। देश की शिक्षा मंत्री की शिक्षा को लेकर जब सवाल उठा तो स्मृति ईरानी विचलित नजर आई और हर बार ये मामला खबरों की सुर्खियों में रहा। अब ये मामला अदालत तक पहुंच गया है। इसके चलते न सिर्फ स्मृति ईरानी की मुश्किलें बढ़ गई हैं, बल्कि केंद्र की मोदी सरकार की मुश्किलें भी और ज्यादा बढ़ गई हैं। अनु जैन रोहतगी और अशरफ खान के साथ अहमद अजीम, दिल्ली आज तक। अभी थोड़ी ही देर पहले हमने इस मामले के शिकायतकर्ता के वकील राजेश इनामदार और स्मृति ईरानी की तरफ से मामला देख रहे वकील अनिल सोनी से बातचीत की। इस वक्त हमारे साथ विशेष में मौजूद हैं वो 2 वकील जो कि कोर्ट में इस केस की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं अनिल सोनी, बीजेपी के लीगल सेल में है, स्मृति ईरानी की तरफ से वकालत कर रहे हैं, और साथ साथ राजेश इनामदार जो कि शिकायतकर्ता के वकील हैं।
सबसे पहले तो राजेश साहब आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि कोर्ट ने आज ये नहीं कहा कि स्मृति ईरानी गुनहगार हैं, उन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट दिया, उन्होंने ये इतना बार कहा कि हम मुकदमा सुनने को तैयार हैं, फिर भी आप ऐसे जता रहे हैं कि बहुत बड़ी जीत शिकायतकर्ता की होगी। जी यकीनन ये हमारे लिए एक जीत है, जीत की तरफ पहला कदम है, क्योंकि जब हमने कंप्लेंट फाइल की थी तब कोर्ट ने हमारे सामने सबसे पहला ये सवाल रखा था कि आप कोर्ट को ये बताएं कि किस तरह से ये जो कंप्लेंट फाइल हुई है वो मेंटेनेबल है, और हमने इसको जो समय तय होता है कंप्लेंट फाइल करने का उस समय के अंदर हमने फाइल किया है। तो हमने कोर्ट को सेटिस्फाई कर दिया, हमारी तरफ से हमारे सीनियर काउंसिल थे के मनन साहब, तो हमने उनको ये सेटिस्फाई कर दिया कि जी हाँ ये और लग रहा है कि सोनी साहब की बड़ी मुसीबत में है स्मृति ईरानी, क्योंकि 2004 की उनकी एफिडेविट कहती हैं कि वो बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएट हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की। 2011 और 2014 की उनकी एफिडेविट कहती है कि वो बीकॉम पार्ट 1 है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली यूनिवर्सिटी। यानी साफ तौर पे जिस तरीके से क्लेम हुआ जितेंद्र सिंह तोमर के केस में कि उनकी एक डिग्री है, वो डिग्री है नहीं, स्मृति ईरानी के भी दोनों एफिडेविट में बहुत फर्क है। अब तो कोर्ट भी ये बात मान रहा है। नहीं, कोर्ट अभी मान नहीं रहा। और पहली बात मैं क्लियर कर दूं कि अभी मैं स्मृति जी का ना मैं वकील हूं और ना ही वो मुलजिम है। अभी तो कोर्ट ने कंप्लेनेंट को ये कहा है कि जो आप तथ्य दे रहे हो वो आप बताएं और आप प्रूव करें कोर्ट में आके कि ये केस बनता है कि नहीं बनता। अगर कोर्ट को लगता कि ये केस सीरियस है तो वो इन्वेस्टिगेशन पुलिस से करवाते। तो कोर्ट ने अभी इन्हीं के ऊपर पाला डाला है कि आप प्रूव करें ये केस बनता है कि नहीं बनता। जवाब दीजिए ना, 2004 की एफिडेविट कहती है कि वो ग्रेजुएट है, वो भी बैचलर ऑफ आर्ट्स में। 2011 और 2014 में वो कहती है कि नहीं हम तो सिर्फ पहले साल तक पढ़ाई की हमने। मैं उनका वकील नहीं फिलहाल, लेकिन ऐसा ही एक केस आया था क्योंकि बीए पार्ट 1 हो सकता है उनसे रह गया हो लिखना, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जब सोनिया गांधी पे केस डाला था तो उन्होंने कॉलेज ही फ़र्क लिखा हुआ था सोनिया गांधी ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हैव अ बिग हार्ट, इसको आप ख़त्म करें केस को, और टाइपोग्राफिकल एरर मानते हुए उस केस को ख़त्म किया। लिखने में गलती हो गई, इसमें पार्ट 1 लिखना गलती हो गया या ग्रेजुएशन। आप बैचलर ऑफ आर्ट्स और बैचलर ऑफ कॉमर्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 5-5, 6-6 साल के बच्चे ये जानते हैं। स्मृति ईरानी जो कि सांसद बनने चली थी उनको नहीं मालूम था। अगर आप ग्रेजुएशन भी लिखते तो तब भी चल जाता उस टाइम पे केस। ये एफिडेविट नया चला था, तो अगर आप खाली लिखते कि ग्रेजुएशन है या 12वीं पास है या 12वीं फेल है गलती तो हुई, चलता। धोखाधड़ी तो हुई, धोखाधड़ी कोई नहीं हुई। इट वाज टाइपोग्राफिकल एरर व्हिच टू माय जजमेंट, लिखने में गलती हो गई। वो पार्ट 1 है कि पार्ट 3 ये पता नहीं चला, पहले साल तक पढ़ी थी कि ग्रेजुएशन। सोनिया गांधी के केस में भी कोर्ट ने कहा था कि दिल बड़ा हो, उन्होंने अपना गलत कॉलेज का नाम दिया था। मुझे लगता है कि हमको इस केस को किसी और केस के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? वकालत में तो ऐसा ही होता है। हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स अभी फिलहाल हमारे पास है, उन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, उन कागजात के आधार पर जो हमने कंप्लेंट फाइल की है उस पर पूरा केस बनता है। स्मृति ईरानी जी ने जो अपने एफिडेविट्स हैं 3 बार एफिडेविट्स फाइल किए हैं, 1 बार टाइपोग्राफिकल एरर कर, चलो इनकी तरफ से सोचना है तो सोच सकते हैं कि हो सकता है। 3 बार गलत इन्फॉर्मेशन देना, जानबूझकर गलत इन्फॉर्मेशन देना, ये लोगों जानबूझ के वो क्यों करेंगे? आपको लग रहा है कि वो दिखाना चाहती थी कि वो बहुत पढ़ी लिखी है और असल में है नहीं, इसलिए उन्होंने अब उनके कारण किसी को मालूम नहीं चलेगा। वो जानती हैं कि उन्होंने ऐसे क्यों किया, लेकिन लीगली अगर कानून के दायरे में इसको अगर देखा जाए तो उन्होंने जो भी किया है जानबूझ के, अनजाने में, जो कि हमारा केस है कि जानबूझ के उन्होंने किया है, और सर 6 महीने की सजा भी किया और फाइन। ये हो सकता है आपके ये गलत तरीके से बोल रहे हैं कि उन्होंने गलत लिखा है। दोनों केस में 2011 और 2014 में उन्होंने जो बीकॉम पार्ट 1 लिखा है और स्कूल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस लिखा है। 2004 को क्यों बोल रहे हैं सर? जब वो बीकॉम कर रही थी में लिखा है बीकॉम पास, तो उसमें दिक्कत नहीं है। ये कह रहे हैं कि आप कम से कम मान रहे हैं कि गलती तो हुई स्मृति से। 2004 का बीजेपी भी मान रही है कि स्मृति ईरानी से गलती हुई। अब वो आज अगर मंत्री बनी हैं तो वो 2011 के एफिडेविट के आधार पे बनी है। आप मान रहे हैं कि 2004 में जो कहा वो गलत था। आप वो कह रहे हैं कि एरर हो सकता है, मैं नहीं कह सकता कि आज वो क्या डिफेंस लेंगी, क्या होगा। लिखते गलती हो गई। दूसरी तरफ शिकायतकर्ता ये कह रहे हैं कि गलती नहीं थी, ये जानबूझकर हुआ। हम फैसला नहीं देंगे, फैसला जज को देना है। लेकिन आप दोनों हमारे साथ विशेष पर जुड़े, इसके लिए आपका धन्यवाद। स्मृति ईरानी का डिग्री विवाद जब तब सिर उठाता रहा है। हाल ही में जब फर्जी डिग्री के मामले में दिल्ली सरकार के कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर की गिरफ्तारी हुई, तब विपक्ष ने जोरदार तरीके से यह सवाल उठाया कि अगर फर्जी डिग्री के मामले में जितेंद्र तोमर पर एक्शन हो सकता है तो स्मृति ईरानी पर क्यों नहीं।
ईरानी ग्रेजुएट हैं या फिर अंडर ग्रेजुएट, उनके चुनावी हलफनामों की अलग अलग तहरीर ये इशारा कर रही थी कि दाल में कुछ काला है। पिछले साल दिल्ली में हुए इंडिया टुडे वुमेन समिट में स्मृति ईरानी आई तो उन्होंने अपनी डिग्री के बारे में एक नया रहस्य उजागर कर दिया। स्मृति ने कहा कि उनके पास अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी की डिग्री है। While you filed your affidavit before the Election Commission in 2004, you said that you'd completed your BA and you had a full degree. When it came to your 2014 affidavit, it became BA Part 1. So what's the mystery of the Smriti affidavit which never got answered? You know, Rahul, in that kitty of mine where people call me Anpar, I do have a degree from Yale as well, which I can bring out and show how Yale celebrated my leadership capacity. मामले ने तूल पकड़ा तो येल यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल रिलेशंस और लीडरशिप प्रोग्राम के डायरेक्टर जॉर्ज जोसेफ ने कहा, स्मृति ईरानी को जो सर्टिफिकेट दिया गया था वो सिर्फ कार्यक्रम में हिस्सा लेने का सर्टिफिकेट था, ना कि डिग्री सर्टिफिकेट। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ये कहते हुए मामला संभाला कि येल यूनिवर्सिटी के लीडरशिप कार्यक्रम में हिस्सा लेने पर स्मृति को सर्टिफिकेट दिया गया था, जिसे शायद भूलवश उन्होंने सर्टिफिकेट के बजाय डिग्री कह दिया। इसके कुछ ही दिनों बाद स्मृति ईरानी की डिग्री विवाद पर गर्द पड़ गई, लेकिन जब दिल्ली सरकार के कानून मंत्री जितेंद्र तोमर को फर्जी डिग्री मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया तो स्मृति ईरानी के मामले में भी एक्शन लेने की मांग उठने लगी। मोदी साहब को भी जिन जिन मंत्रियों के ऊपर आरोप लगे हैं, स्मृति ईरानी जी हैं, सुषमा स्वराज जी हैं, वसुंधरा राजे जी हैं, उन सबको मंत्रिमंडल से हटा के निष्पक्ष जांच करानी चाहिए। इससे पहले फ्रीलांस राइटर और सामाजिक कार्यकर्ता अहमद खान ने 16 अप्रैल को स्मृति ईरानी की डिग्री को लेकर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में शिकायत की अर्जी डाली थी। अब अदालत ने उन्हें हरी झंडी देते हुए कह दिया है कि आपने जो आरोप लगाए हैं उन्हें साबित कीजिए। अहमद अजीम के साथ आज तक ब्यूरो। कभी मिस इंडिया बनने चली स्मृति ईरानी कैसे पहुंची सियासत के मंच पर, दिखाएंगे आपको दिलचस्प दास्तान।